हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सीटेट की तैयारी के दौरान जनरली स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती हैं। अभी आपके पास समय है, आपके एग्जाम जो है वो दिसंबर में शुरू होंगे, तो इस समय में ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन मिस्टेक को अभी से पहचान लिया और अभी से इन पर काम करना शुरू कर दिया तो सीटेट की परीक्षा में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास कर पाते हैं। सो आइए जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। हालांकि ये चारों बहुत ही जनरल है, आपको जनरल लग सकती है, बट यही मिस्टेक जो है आगे चल के बहुत बड़ी मिस्टेक के जैसे हमें लगने लगती हैं। तो पहली मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट वो ये करते हैं कि पेपर 2 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी और अक्सर स्टूडेंट के साथ यही होता है कि पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है, पेपर 2 नहीं क्वालिफाई होता है। उसका रीजन यही है कि पेपर 2 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेपर 2 जो है पेपर 1 के जैसे ही क्वेश्चन देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर 2 में जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने पिछली बार सीटेट का एग्जाम दिया हुआ है, उसमें मैंने नोटिस किया है कि पेपर 2 में जो क्वेश्चन का लेवल है वो पेपर 1 की तुलना में हाई होता है। अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वहाँ पर आते हैं। एक जो मैं कहूँगी लेंदी क्वेश्चन भी वहाँ पर देखे जाते हैं जिनको पढ़ने में आपको समय लगता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में आपको वहाँ पर जो है बोरिंग सा महसूस होगा। तो आप विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेपर 2 को भी आप जो है प्रायोरिटी दें। अगर आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो पेपर 2 को भी आप पढ़ें। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना कर लें कि पेपर 2 की प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें। इतना बहुत है। तो पहली मिस्टेक अगर मैं आपसे कहूँ वो है आपका पेपर को लेकर। कौन से पेपर को लेकर? पेपर 2 को लेकर। पेपर 2 को जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। दूसरी मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट करते हैं वो लैंग्वेज को लेकर करते हैं। लैंग्वेज को लेकर जो गलती की जाती है वो फॉर्म फिल करते टाइम की जाती है। उनको ये नहीं समझ में आता है उस टाइम की कौन सी लैंग्वेज हम चूज करें। तो देखिए, लैंग्वेज के वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे काफ़ी सारे वहाँ पर ऑप्शन खुल कर आते हैं। तो जो लैंग्वेज आपको जो है वहाँ पर सुटेबल लगती है आप वो लैंग्वेज अपने सब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, पेपर के मोड की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, उस सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जो लैंग्वेज आपने चूज की होगी वही लैंग्वेज आपको कहाँ पर मिलेगी? जब आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ और सब्जेक्ट चूज किया हो वहाँ पर आपको कुछ और मिल जाए। तो पेपर 1 में आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको जो है सिलेक्ट करना होता है। जब मैं पेपर 2 की बात करती हूँ तो पेपर 2 में आपको क्या चूज करना पड़ता है? वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, साइंस में और किसमें, सोशल स्टडीज में अपना चूज करना पड़ता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस लेते हैं वो सोशल स्टडीज नहीं ले सकते, जो सोशल स्टडीज लेंगे वो मैथमेटिक्स एंड साइंस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगी कि जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है वो किसको लेकर की जाती है? वो लैंग्वेज को लेकर की जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि लैंग्वेज को आपको जो है अपने पहले से ही अच्छे से स्ट्रेंथन करना है। लैंग्वेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी ये गलती मत करना कि कॉम्प्रिहेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सीटेट की परीक्षा में जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ही लेंथी आता है। तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो मैं ये दावा करती हूँ कि वहाँ पर जाकर आपके जो है मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट आप 10 से 20 जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अपना पहले से जो है अपना तैयार करके जाइए। मतलब इसका ये है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को जरूर से सॉल्व करके जाइए। जब आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपको एक जो है मैं कहूँगी कि एक आदत बन गई होगी पढ़ने की। किस समय में आपको जो है कितने समय में उसको रीड करना है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेंदी होता है। चूँकि CBT है तो वहाँ पर आप जो है टिक नहीं कर सकते। जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था, जब आपके पास पेपर होता था, हार्ड कॉपी में आप जो है टिक कर सकते हैं पेंसिल से, बट आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते, है ना। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका एक मैं कहूँगी सबसे सिंपल चीज लगती है, बट वो वहां जाके इतनी टफ लगने लगती है। उसका रीजन ये है कि लैंग्वेज की प्रैक्टिस ना करना। तो चूज करते टाइम भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और साथ ही साथ आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी करके जाना है। ठीक। तीसरा जो कॉमन मिस्टेक की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा वो ये होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड ना करना। अगर वो रीड भी करते हैं तो सिर्फ एक टाइम रीड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको सीटेट की परीक्षा में एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाना है लाइक 110+, तो उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़े थे। मैंने ना तो कोई बुक रीड की थी ना ही मैंने कुछ और रीड किया था।
बिकॉज मेरे पास समय ही नहीं था इतना। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े थे, बट मैंने उसको क्या किया था, मल्टीपल टाइम रीड किया था। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम मैंने उसको रीड कर लिया था टिल एग्जाम। जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ था उसके पहले तक मैंने जो है अपना 10 दिन तक तो मैंने कुछ पढ़ ही नहीं पाया था एग्जाम के पहले, लेकिन उसके पहले तक मैंने क्या किया था कि अपना जो है सीटेट का सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम रीड किया था। बिकॉज सीटेट की एक विशेषता है कि सीटेट क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। और आप कोशिश ये करेंगे जो पिछली बार के जो है आपके पेपर हुए हैं, जो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ है, अगर आप वो सॉल्व कर लेते हैं तो बेस्ट होगा आप सभी के लिए। बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट आए, एनईपी भी आपसे पूछा गया है। सो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो तीसरा अगर मैं कहूँ तो वो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व ना करना। चौथा जो मिस्टेक करते हैं जनरली स्टूडेंट वो ये करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपसे मैं अगर कहूँ तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं तो प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट की परीक्षा में आपके प्रैक्टिस के जैसे ही कार्य करते हैं। सो आप जो है प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि प्रैक्टिस आपने बिल्कुल भी नहीं किया। ऑनेस्टली मैंने टेक्स्ट बुक से जो है सिर्फ टेस्ट परचेज किए थे और मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उनको मैंने जो है सॉल्व किया था। मुझे अच्छे से नंबर तो याद नहीं कि मैंने कितने टेस्ट सॉल्व किए थे, लेकिन छोटे बड़े मिलाकर जो टेक्स्ट बुक होता है इसमें 10 भी क्वेश्चन होते हैं, 15 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, फुल टेस्ट भी होता है। तो लगभग मैंने 400 से 600 के बीच में टेस्ट दे लिए थे ऐसे करके। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए थे। मैंने सॉल्यूशन जो है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया था कि सॉल्यूशन अगर मुझे आता भी है तो भी मैंने उसको देखा जरूर था, क्योंकि जो टेस्ट आप देते हैं उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको कुछ और नया सीखने को मिलता है। प्रैक्टिस इसीलिए मस्ट होती है। प्रैक्टिस करने से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको ये भी समझ में आता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और नई चीज़ें आपको जो पेपर में आ सकती हैं वो भी आपसे कभी कभी आपको मिल भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि जो प्रैक्टिस में आपने सॉल्व किया है वो आपको वहाँ पर मिलता ही है। सो प्रैक्टिस इसीलिए आपकी मस्ट है। तो आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सारे के सारे सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए इनफ होगा। तो आपको मैं कहूँ कि चौथा जो मिस्टेक की जाती है वो प्रैक्टिस को लेकर की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 4 जो कॉमन मिस्टेक हैं, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इन चीज़ों पर अभी से वर्क करना शुरू करेंगे। बिकॉज जो समय है वो बहुत ही कम है। पिछली बार जो एग्जाम शुरू हुआ था वो 16 दिसंबर से शुरू हो चुका था। तो इस बार भी मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि 16 दिसंबर से एग्जाम शुरू होगा। तो आपका किसी भी दिन हो सकता है, ये तो देखिए मैं कहूँगी आयोग के ऊपर, परमात्मा के ऊपर डिपेंड है कि आपका कब होता है, ठीक है। तो आप इस समय को ऐसे यूज़ करिए कि आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने सिर्फ पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, अगर आप अगली बार पेपर 2 के लिए बैठ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये चेन ना ऐसी बनती जाएगी, ऐसी बनती जाती है। तो पेपर 2 और पेपर 1 को अगर आपने साथ में क्वालिफाई कर लिया तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। कभी ये गलती मत करना कि पेपर 2 आप जो है उसको पढ़ के ही नहीं गए। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसी चेन में आप फंसे रह जाएंगे, ऐसे घूमते ही चले जाएंगे। तो बेस्ट होगा कि आप इस चीज़ को समझें, अभी आपके पास समय है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है, आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। थैंक यू सो मच।